नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज़ के बहुविकल्पी क्वेश्चंस। इससे पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पी की कर भी चुके हैं, ठीक है। तो आज ही हमारी बहुविकल्पी क्वेश्चंस की लास्ट क्लास होने वाली है। अभी तक यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा होने वाला है 122, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है हमारा? 122 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि 432 मल्टीपल 7 का मान क्या होगा। तो इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जिससे कि 432, ठीक है, मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 21, 1 22, हासिल लगे 2, 7 चौका 28, 2 30। तो जो भी हमारा 30 24 आंसर होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, 30 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 हमारा कि 28 + 3 ब्रैकेट मल्टीपल 5 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि 28 + 3 है ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 28 और 3 कितना होता है? 31 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना करना है हमें? 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 हो जाएगा और 5 × 15 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 155। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, 155, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8/9 प्लस ब्रैकेट -4/9 का मान होगा। जब भी हमारा ब्रैकेट होता है तो वहाँ पे मल्टीपल का हमें निर्देशित करता है, ठीक है। तो मल्टीपल में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लस 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 होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 8/9 में दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो गया और 4/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो गया। अब हमारे हर दोनों में सेम है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, तो 4 जाएंगे तो 4 बचेगा और नीचे कितना है? 9 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 4/9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 125 18% का अभिन्न रूप क्या होगा। जब भी हमारा कोई वैल्यू प्रतिशत में दी होती है तो उसमें क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें काट लेंगे। जब भी प्रतिशत का मतलब यही होता है 1/100, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 में 18 और 2 पंचे 10, 0। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 9/50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मासा 45 तथा लासा 500 है, तो उनमें से एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है हमारा, जो होता है एलसीएम, ठीक है, गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया है, 500 दिया हुआ है, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। पहली संख्या यहाँ पे कितनी है, 125 है और हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से काट लेंगे, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। और 25 दोनों 50 हो जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी 4 इंटू 45 भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 को 16, 2 18। तो 180 हमारा इस सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएँ कौन सी संख्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या से ना कटे, सिर्फ खुद के अलावा और किसी भी संख्या से ना कटे, ठीक है, एक को छोड़कर। तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 8 हमारी भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है और 9 हमारी विषम संख्या है, ठीक है। कुछ अभाज्य संख्या जैसे कि 2 हो गया,
3 हो गया, 5, 7, 11, 13, ये सारी हमारी क्या है, विषम संख्याएं। और सम संख्या हमारी कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, ये सारी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 9 का अपवर्त क्या है। तो 9 का अपवर्त कौन सा हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अपवर्त मतलब ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाए या फिर 9 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है, वो अपवर्त कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी देखते हैं। 31 हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 33 ये भी हमारी विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। 31 ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या है, और 37 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 31 और 37। यहाँ पे क्या 39 जो है हमारी एक विषम संख्या है, ठीक है, तो इस वजह से इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यदि इनका महत्तम समावर्त 12 है तो भी संख्याएं कौन कौन सी हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें हमें क्या करना है, और उसमें मासा दिया हो, ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ हो, तो जो दी हुई संख्याएं होती है ना, सिर्फ उसमें मल्टीपल करना होता है। जैसे 12 दिया हुआ है एचसीएफ, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी 12 दूनी 24 हो जाएगी। और तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 12, 24, 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखिए किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 30 का मान, 30 किसका मान है, 30 किसका मान है, 30 हमारा 100% का मान है, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो बच्चे हमारे जो हैं कक्षा में 30 हैं, लेकिन कितने 100%, ठीक है, उसमें से 80% पास हुए हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 8 या 24। तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए उस कक्षा में, 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि हमसे पूछता अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो हम 30 माइनस 24 कर देते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का क्रमशः मान 65, 45, 70 है तो त्रिभुज होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है की संख्या 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 तथा 4/0.9 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको सरलता रूप में व्यक्त कर लेना है, ठीक है। जैसे कि 1.2 नीचे दिया हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है 1.5 नीचे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 20/15 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जीरो हटेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 40/9, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब भी हमसे एलसीएम पूछता है तो जो भी ऊपर दी हुई वैल्यू होती है ना, उसी का हम जो पूछा जाता है वही निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली दी हुई वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 12, 15, 6 और 9 का, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है कि दी हुई संख्या हमारी एक नंबर से कट जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका एलसीएम ऊपर वाले का क्या होगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा 40/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 26, 52, 78 व 117 का गुणज होगी, तो कौन सी संख्या इन दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी।
तो देखते हैं, जो हमारी पहली संख्या है 13, वो पूर्णतः इन सबको डिविजिबल करती है। 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 23 छंग 78, 23 13 नेमा 117। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा